हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पेपर 1 साइकोलॉजी है जो यूनिट 2 उसकी वो क्या है, वो है मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस और हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मीनिंग बताना है आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का और इसकी कितनी सारी डायमेंशंस होती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, वो बताने हैं आपने। जैसे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, कैपेबिलिटीज, आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी हमने इसमें डायमेंशंस क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, जिसकी वजह से क्या आ रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से क्या करता है, डिफर करता है, वो क्या होते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम बोल सकते हैं नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर, चाहे एक किसी भी एस्पेक्ट में वो डिफर कर सकते हैं, उसके इमोशंस में, उसकी वैल्यूज में, उसके इंटरेस्ट में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी कैपेबिलिटीज में, उसकी साइकोमोटर स्किल्स में, उसके इमोशंस में। तो हम बोलेंगे नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, ऑल द इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट। जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, हालांकि वो एक ही पेरेंट से उनको बॉर्न किया है, जबकि जो दो ट्विंस है, यहाँ तक कि जो एक टाइम हो रहे हैं, जो एक जैसे है देखने में, पर उनमें भी क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो हम बोलेंगे कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं होते, वो क्या होते हैं आपस में, उनमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। वो किसी भी वे में हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस में हो सकता है, उनके इमोशंस में हो सकता है, उनके एटीट्यूड में हो सकता है, एप्टीट्यूड में हो सकता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है हमने उसको क्या किया है, कैटेगराइज किया कि कैसे कैसे आते हैं। एक तो इनहेरिटेड है जो हमने अपने माँ बाप से लिए, एक क्या है, एक हमने खुद एक्वायर किए है। जो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड में क्या आएंगे, इनहेरिटेड में फर्दर हमने डिवाइड किया है फिजिकल और मेंटल। फिजिकल का मतलब हम बाहर से कैसे, लंबे हैं, चौड़े हैं, कैसे देखने को, हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, जो हमने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से। और मेंटल में आएगी कि मेंटल कैपेबिलिटीज जो थोड़ी बहुत क्या की होती है, हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड की होती है। तो उसमें जो नेक्स्ट है वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है अपनी लाइफ टाइम में खुद अचीव किया है, ना कि किसी से इनहेरिट किया है। एक्वायर्ड में आते हैं सोशल, एजुकेशन और कल्चरल। सोशल का मतलब है कि किस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहाँ वहाँ के क्या रूल्स है, वहाँ के क्या नॉर्म्स है, वहाँ की क्या वैल्यूज है, आप भी वही सीखोगे। तो वो जो इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रह रहा है वैसे ही क्या होगे, उसके नॉर्म्स होगे, वैल्यू होगे, सोशल बिहेवियर होगा। दूसरा है एजुकेशनल। एजुकेशन का मतलब किस इंस्टीट्यूट में आपने एजुकेशन ली है, वहाँ पे कैसी पढ़ाई है, क्या एजुकेशन आपने अचीव की है, वो क्या क्रिएट करती है, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करती है। या जैसे जिसने किसी और इंस्टीट्यूट में कुछ और पढ़ा है, उसकी उसमें कुछ और, उसकी कुछ और एटीट्यूड होगे, सोचने का नजरिया कुछ और होगा। तो ये क्या है, एजुकेशन की वजह से भी क्या आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तीसरा है कल्चरल, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या कल्चर है उसका, वो भी क्या करता है, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से क्या करता है, डिफर करता है। तो ये थे इंडिविजुअल के डिफरेंस। हमने कहा कि भी इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। जो कोई भी टीचर अगर क्लासरूम में एंटर करता है, उसका फर्स्ट टास्क होगा इंडिविजुअल डिफरेंस को फाइंड आउट करना। अगर उसे पता चल गया हाँ ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक बच्चे में इतने इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो वो अलग अलग टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करेगा और पढ़ाएगा, ताकि सब बच्चे को क्या आ सके, समझ में आ सके। तो हमने हमने इसका मीनिंग कर लिया। अब हम करेंगे इसकी वेरियस डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन करेंगे हम कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट, आपको आप बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट इसमें है, म्यूजिक में है, डांसिंग में। बट मैंने कई लोगों को सुनते हुए बोला है कि मुझे पहले इस म्यूजिक में इंटरेस्ट था, बट अब मेरा इंटरेस्ट जा रहा है डांसिंग में। नो, ये इंटरेस्ट नहीं है। हम ये जो इंटरेस्ट होता है वो एक स्टेबल क्वालिटी है, वो ऐसे चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर वो चेंज हो रहा है, वो आपका इंटरेस्ट नहीं है।
इंटरेस्ट क्या होता है? एक फेवरेबल एटीट्यूड होता है किसी भी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। म्यूजिक है, म्यूजिक के प्रति आपका हमेशा फेवरेबल एटीट्यूड रहेगा, वाह कितना अच्छा होता है म्यूजिक की, हीलिंग पावर है इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब फेवरेबल एटीट्यूड है। जो इंटरेस्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कैसी क्वालिटी है? एक स्टेबल क्वालिटी है। इंटरेस्ट एटीट्यूड है, सेट ऑफ एटीट्यूड है। इंटरेस्ट इज अ एटीट्यूड और सेट ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद आपने इसमें लिखनी है कि जो विलियम जोन्स है उन्होंने भी इसकी डेफिनेशन दी है। It is a form of selective awareness or attention that produces meaning out of the mass of one's experiences. या आपने इसकी एक डेफिनेशन लर्न करनी है और लिख देनी है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो कैसे होता है? इनबॉर्न भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। किसी का बचपन से ही कुछ इंटरेस्ट है, मतलब इनबॉर्न है, जन्म से आया है उसमें वो इंटरेस्ट, और एक्वायर्ड अपने लाइफ टाइम में कुछ उसने एक्वायर किया इंटरेस्ट, एक्वायर्ड भी हो सकता है। जो इंटरेस्ट है वो कैसा है? मेनली इमोशनल एटीट्यूड है, हमारे इमोशंस के साथ इंटरेस्ट क्या करता है? डील करता है। तो जो इंटरेस्ट है वो कैसा एटीट्यूड है? इमोशनल एटीट्यूड है। इंटरेस्ट और लर्निंग आपस में रिलेटेड है। इंटरेस्ट और लर्निंग के बीच बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप पाया गया है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट की आप देखेगी लर्निंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपकी लर्निंग साइकोलॉजी में क्या हो जाती है? जल्दी हो जाती है। इंटरेस्ट एक मोटिवेटिंग फोर्स है। इंटरेस्ट कैसी फोर्स है? आपकी मोटिवेट करती रहती है जो आपको। फिर उसके बाद आएगा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे कैसे बिल्डअप हो सकते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कैसा हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली का, उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। इंटरेस्ट आर रिलेटेड विद आर नीड्स एंड डिजायर्स एंड गोल्स। कैसे गोल्स है हमारे, कैसे नीड्स है, कैसे डिजायर्स है, वो भी क्या हमारे इंटरेस्ट को क्या करते हैं? बिल्डअप करते हैं। जिसके जैसे नीड्स होगी, जैसे डिजायर्स होगी, उसके इंटरेस्ट भी क्या होंगे? वैसे ही बिल्डअप होंगे। जो इंटरेस्ट और बिहेवियर है वो कैसे क्लोजली रिलेटेड है। अगर मैं बोलती हूँ कि ये इंसान बहुत अच्छा म्यूजिक गाता है, हमेशा म्यूजिक के बारे में बातें करता रहता है, तो मुझे उसके बिहेवियर से पता लग रहा है कि इसको म्यूजिक में क्या है? इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट और बिहेवियर होता है वो क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड होता है। जो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेक्स डिफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। गर्ल्स के अलग इंटरेस्ट होंगे, बॉयज़ के अलग इंटरेस्ट होंगे, तो जो इंटरेस्ट की डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेक्स डिफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स थे इंटरेस्ट के। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। चार इंटरेस्ट है, चार टाइप्स है इंटरेस्ट की। पहली है एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, मतलब एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट। दूसरी है मैनिफेस्टेड, तीसरी है टेस्टेड और चौथी है इन्वेंटरीज इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट। नाम से पता लग रहा है जो एक्सप्रेस करके हम अपने इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस। जैसे टीचर्स हमें क्लास में पूछते हैं कि आपके क्या इंटरेस्ट है, हम बोलते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक म्यूजिक, मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है। तो ये क्या मैनिफेस्ट, मतलब हम एक्सप्रेस करें, मैनिफेस्ट नहीं, हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस करके करें अपने इंटरेस्ट को। बट जो ये इंटरेस्ट है एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट, ये वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि कई बार हम बच्चे को पूछ सकते हैं डू यू स्मोक, तो बच्चा क्या करेगा? ही कैन हाइड एंड से नो, वो छुपा भी सकता है, नहीं मैं स्मोक नहीं करता। जो भाई ये एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट है ये वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है बच्चे इसमें झूठ बोल देते हैं, और हम बोलते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है एक्सप्रेसिव इंटरेस्ट, ये क्या है? वैल्यूएबल नहीं है। जो दूसरा इंटरेस्ट आता है वो है मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो आपके बिहेवियर में झलक रहा है। वो कौन सा इंटरेस्ट हुआ आपका? मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब कोई बच्चा है म्यूजिक गाना गाता रहता है, हमेशा म्यूजिक के बारे में बातें करता है, बोलता है वाह म्यूजिक के पास कितनी अच्छी हीलिंग पावर है, तो मैं उसके बिहेवियर से पता लगा दिया मैंने कि उसको किस में इंटरेस्ट है, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट कैसे होता है? मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। थर्ड टाइप का इंटरेस्ट आता है वो है टेस्टेड इंटरेस्ट या मेजर्ड इंटरेस्ट। टेस्टेड इंटरेस्ट और मेजर्ड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हुआ जिसको क्या किया हमने? मेजर किया। लेट अस एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आपका साइकोल ऐसे ही रैंडमली क्या ले लिया, कोई प्रिपरेशन करने को नहीं बोला था, बस साइकोलॉजी का टेस्ट ले लिया, टेक्स्ट रीडिंग का टेस्ट ले लिया, लैंग्वेज का टेस्ट ले लिया, और कंटेम्प्रेरी इंडिया का टेस्ट ले लिया। तो बट क्या हुआ कि आपने ऐसे सरप्राइजिंगली टेस्ट ले लिया, प्रिपेयर करने को नहीं बोला, पर क्या हुआ आपने पढ़ा भी नहीं था, पर साइकोलॉजी में आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। मतलब इससे मुझे पता लग गया कि आपको शायद इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपने क्लास में बहुत अच्छी तरह से सुना है, तभी भी आपने बिना प्रिपेयर करके इतनी अच्छी तरह से टेस्ट में मार्क्स लाए। इसका मतलब आपको क्या है? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या है? इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट को क्या किया है मैंने यहाँ पे मेजर, हमने यहाँ पे क्या किया है, मेजर किया। इफ somebody knows much about a subject and scores well, we can say that he is indeed interested in the subject। हम बोलेंगे कि हाँ उस इंसान को, उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जो चौथा इंटरेस्ट है वो है इन्वेंटरीज इंटरेस्ट। इन्वेंटरीज इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड इन्वेंटरीज और थ्रू कंसर्निंग इंटरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर टेस्ट, टेस्ट नहीं, हम बच्चे के सामने बहुत सारी एक्टिविटीज रखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स रखेंगे, जो बच्चा जिस कार्ड को सिलेक्ट करेगा, मतलब उस बच्चे का उस एक्टिविटी के रिलेटेड क्या है, इंटरेस्ट है। ये है इन्वेंटरीज इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हम करते हैं कि भाई यहाँ पे देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को। कौन कौन से? इंटेलिजेंसी है पहला, फिर एज और सेक्स है, तीसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, चौथा है सोशियो इकोनॉमिक लेवल, पांचवा है कल्चरल एनवायरनमेंट, छठा है विशेष और आइडल, सातवां है स्कूल करिकुलम और आठवां है वोकेशन। ये सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं? हमारे इंटरेस्ट को। सबसे पहले है इंटेलिजेंसी। और इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट में भी एक रिलेशन पाया गया है। ऐसा माना गया है जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। कैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा? जिसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग लगे, जिसमें कुछ हमारी रीजनिंग पावर लगे। अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो ऐसी ऐसी चीज़ों में उसकी क्या होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब उसको अपनी बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग को यूज़ करना पड़े। तो ऐसे इंटरेस्ट में क्या रहेगा, बच्चा पार्टिसिपेट करेगा एज कम्पेयर टू जो बहुत इजीली टास्क होते हैं उनमें वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये थे हमारे इंटेलिजेंसी और इंटरेस्ट के बीच रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा बच्चा इंटेलिजेंट उसका इंटरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा मतलब लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ों में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एज और सेक्स। मतलब जो बच्चा जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनका क्या है, इंटरेस्ट डिफर होता है। गर्ल्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सोशल एक्टिविटीज़ में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। गर्ल्स ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, फिजिकल मैच्योरिटी उनकी जल्दी हो जाती है, तो जो गर्ल्स है वो जल्दी से इंटरेस्ट शो करती है अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में एज़ कम्पेयर टू दी बॉयज़। फिर उसके बाद आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरेस्ट को। जो हेल्दी चिल्ड्रन है वो हमेशा गेम्स खेलेगा जो फुल ऑफ स्पीड हो, क्रिकेट, बॉल, हॉकी, जिसमें उसकी फुल पावर लग रही हो, बिकॉज ही इज़ हेल्दी और उसके इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। बट अगर कोई अनहेल्दी चिल्ड्रन है, लेजी सा है, तो वो क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिसमें क्या हो, जो स्पीडली हो बहुत ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा उसमें एनर्जी लग रही हो, हमेशा लेजी सी एक्टिविटीज़ करेगा, हमेशा सुस्त बैठा रहेगा। उसके हिसाब से भी क्या है, इंटरेस्ट हमारे बिल्डअप होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में भी। चौथा है सोशियो इकोनॉमिक लेवल। जैसे मैंने पीछे भी हमने पढ़ा था, जैसा सोशियो इकोनॉमिक लेवल है, जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी क्या आपके इंटरेस्ट को क्या करती है, बिल्डअप करती है। जैसे मैंने कहा जो सचिन तेंदुलकर का बेटा है, उसका जो बेटा है वो भी आगे क्या क्रिकेटर ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऐसा मिला है उसको कि उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद क्या हो रहा है, उसमें जा रहा है। तो जो आपका सोशियो इकोनॉमिक लेवल है वो भी आपके इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। पांचवा है इसमें कल्चरल इन्वायरमेंट। जैसी सोसाइटी, जैसे कल्चर में आप रहते हैं, वैसा ही आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। द सोशल एंड कल्चरल फ्रेमवर्क इन विच अ चाइल्ड लिव इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं कि जो रूरल के पीपल बच्चे हैं, अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनमें फिशिंग, हंटिंग वगैरह में क्या रहते हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर हम अर्बन एरिया के बच्चों को देखें तो मूवीज देखने में क्या है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सिक्स्थ है विशेस और आइडल्स। जैसे आपके आइडल्स होगी, जैसे आपकी विशेस होगी, आपका इंटरेस्ट भी क्या होगा, उसी तरह से बिल्डअप करता है। अगर किसी की आइडल्स प्रियंका चोपड़ा है, ऐश्वर्या राय है, तो उनका इंटरेस्ट उसी साइड में मॉडलिंग है, हीरोइन बनने का है। बट अगर किसी का इंटरेस्ट है लीडरशिप है, मोदी को देखता है, जो मोदी को फॉलो करता है, मतलब लीडरशिप बनने का इंटरेस्ट, तो उसी तरह जाएगा और उसी तरह से अपने इंटरेस्ट बिल्डअप करेगा। आपकी विशेस क्या है, आपके आइडल्स क्या है, जो आपको इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है स्कूल करिकुलम। जो स्कूल करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके इंटरेस्ट को। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ का करिकुलम कैसा है, कौन कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ खिलाई जा रही है आपको, तो आपके इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कूल करिकुलम। करिकुलम के साथ साथ की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस स्कूल में, वो बहुत आपके इंटरेस्ट को क्या करती है, अफेक्ट
करती है। और लास्ट है इसका फैक्टर, वो है वोकेशन। वोकेशन मतलब समटाइम्स अ पर्टिकुलर वोकेशन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये एडोलेसेंस की जब आपकी एज होती है, आप कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कई डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर जो ये वोकेशनल इंटरेस्ट है, इसके बारे में बच्चे को क्या होना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी नॉलेज है उसको उस फील्ड की, कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस क्या कैसी कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है उसके, वो सब नॉलेज होनी चाहिए किसके लिए, वोकेशनल के। वोकेशन जो आपका वोकेशन है वो भी पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है कि भाई हाँ मुझे अगर डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना, कौन सा वोकेशन चूज करना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या है, ये सारे थे हमारे फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी तो एक डायमेंशंस की है, वो क्या है, इंटरेस्ट। बाकी भी हम सारी डायमेंशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।